मुस्कुराते चेहरे एक नए दौर का आगाज करेंगे। मुस्कुराते चेहरे एक नए दौर का आगाज करेंगे। दौर वो भी आएगा, दौर ये भी गुजर जाएगा। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सैनी आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम मैथ के एक टॉपिक प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे, ठीक है, जो कि लगभग हमारे कह सकते हैं कि डिफेंस के दोनों एग्ज़ामों में आता है। एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप दोनों ही एग्ज़ामों में इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ में हम अगर बैंक की बात करें वहाँ भी इस टॉपिक को पूछा जाता है, और साथ में रेलवे में भी ये टॉपिक आता है। तो हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। जैसा हम ऑफलाइन पढ़ते थे सेम वैसा ही इस ऑनलाइन में पढ़ाया जाएगा। एकदम धीरे धीरे जो चीज़ें चल रही हैं, धीरे धीरे कंटिन्यू हम बढ़ेंगे चीज़ों को। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो प्रोबेबिलिटी होती है वो किसी घटना के होने की संभावना जताई जाती है। वो घटना कंप्लीट नहीं होती, मतलब उसकी कोई संभावना होती है। जैसे मैं कहूँ एक इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा है और आप बोलो कि इंडिया और पाकिस्तान में इंडिया के जीतने के चांस 99% हैं। कितने कह रहे हो? 99%। ये आप श्योर नहीं हो, सिर्फ एक संभावना जताई जा रही है कि हमारी जो जीतने की संभावना वो 99% है। कुछ लोग इसे 100% भी बोल देते हैं, और वास्तव में 100% संभावना जताई जा सकती है, क्योंकि ये कम्प्लीटली रिज़ल्ट हम बोल सकते हैं कि एक रिज़ल्ट कंप्लीट हो गया। ऐसे ही आप कहो कि अगर 100% इंडिया के जीतने के चांसेस हैं तो आपके पाकिस्तान के जीतने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहे, तो मैं कह सकता हूँ उसके चांसेस कितने हैं? 0%। ये चीज़ मैं क्यों समझा रहा हूँ, इसी चीज़ को हम समझते हैं। और इन्हीं के ऊपर दो क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिए जाते हैं, कई टेस्ट सीरीज में भी देखे गए हैं और कभी कभी एग्ज़ाम में भी पूछ लिए जाते हैं। वो क्या है वो देखिए। अब मैंने कहा कि जो हमारी संभावना है वो 0% से लेकर 100% तक पॉसिबल है। इतनी बात समझ गए? ठीक, हम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, प्रायिकता की बात कर रहे हैं। चीज़ें आपको साइड में नज़र भी आ रही होंगी, आप चीज़ों को उसी तरीके से अपने नोट्स तैयार कर सकते हो। और इन सीक्वेंस को सेट करने के लिए मैंने पीपीटी रेडी की है, जो कि साइड में चल रही है, और आपको इससे बेटर समझ में आएगा। बहुत मीडियम में चीज़ें हैं, दोनों को समझ के चलते हैं हम। अगर मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी की संभावना, तो आप कह सकते हो 0% से कम तो हम बोलेंगे नहीं, कि हम कभी ये नहीं बोलते कि हमारी प्रोबेबिलिटी की संभावना -1% है, -100% है। हम 0% भी बोल सकते हैं, या 1%, 2%। मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो हमारी प्रोबेबिलिटी है वो 0% से स्टार्ट होती है, और मोर देन मैक्सिमम, आपकी मैक्सिमम अधिकतम 100% हो सकती है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बनेगा। यहाँ की मैं बात कर दूँ मिनिमम, न्यूनतम। अब आप ये चीज़ तो समझ गए कि जो हमारी प्रोबेबिलिटी है वो क्या तो 0% के बराबर होगी या 0% से ज़्यादा होगी, या हमारी प्रोबेबिलिटी 100% हो सकती है या 100% से कम होगी। अब इन चीज़ों को आप प्रैक्टिकली समझ पा रहे हो कि हम प्रोबेबिलिटी, संभावना हम परसेंटेज के हिसाब से जता रहे हैं। तो आप इतना भी समझ पा रहे हो कि जो 100% है, जब भी हम इस परसेंटेज को हटाते हैं, जब भी हम इस परसेंटेज को हटाते हैं तो हम भाग 100 करते हैं। और आपको पता है यदि मैं भाग 100 कर दूं तो ये हमारा जो रिज़ल्ट है वो कितना हो जाता है? 1। इसका मतलब हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 1। ऐसे यदि हम इस 0 के परसेंटेज हटाएंगे तो रिज़ल्ट 0 ही आएगा। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ जो हमारी प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, उनका जो रिज़ल्ट है वो 0 से लेकर 1 के बीच में होगा। इसका मतलब जो भी हम क्वेश्चन करेंगे उनके जो आंसर आएंगे वो 0 से 1 के बीच में ही रहेंगे। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ रही है? तो मैं कह रहा हूँ हमारी जो संभावना है वो 0 से लेकर 1 तक रहेगी। ठीक, अब ये नीचे वाली चीज़ों को सिर्फ समझाने के लिए मैंने बताया था। तो वास्तव में जो रिज़ल्ट हमें माइंड में सेट करना है वो हमें ये सेट करना है कि जो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है, साइड में आपको नज़र भी आ रहा होगा, वो
मैक्सिमम कितनी हो सकती है, पहला क्वेश्चन। तो आप बोलोगे मैक्सिमम 1 हो सकती है और मिनिमम कितनी हो सकती है, 0। आगे मैंने 2 क्वेश्चन ये डाले भी हैं जो कि कई बुक्स में हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आप यहीं पे इस चीज़ को समझ लो कि प्रोबेबिलिटी में जो मिनिमम मान होगा वो 0, जो मैक्सिमम मान होगा वो कितना होगा, 1। अब आपको पता है इसके आंसर 1 से कम आएंगे और हमें पता है 1 से कम है वो रिजल्ट सभी फ्रैक्शंस में आएंगे, जैसे 1/2, 1/3, 1/5, 99/100 इसी तरीके से आएंगे। तो हमारे जो भी रिजल्ट हैं वो सारे आपके इस फ्रैक्शन रिजल्ट में, मतलब भिन्न के रूप में आएंगे। यहाँ तक भी बात समझ में आ गई, ठीक। अब ये भिन्न के रूप में रिजल्ट आएंगे तो इसलिए इसके एक फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। इसके एक फॉर्मूले की बात करें, सिंपल सा फॉर्मूला है, माइंड में सेट करेंगे। प्रोबेबिलिटी को हम बोलते हैं जो भी ऊपर रिजल्ट्स आएंगे, जो भी ऊपर रिजल्ट आएंगे ये हमारे रिजल्ट होते हैं। तो ये हमारे संभावित रिजल्ट हैं, संभावित रिजल्ट हैं। तो हम बोल सकते हैं, साइड में फॉर्मूला लिखा हुआ आ रहा होगा, और ये जो नीचे रिजल्ट हैं मैं कह सकता हूँ 2 में से, मान लो किसी रिजल्ट की बात कर रहे हैं, उस 2 में से एक आपकी पॉसिबिलिटी है, संभावना है। तो जो संभावित मान होंगे, जो संभावित मान होंगे वो तो हमारे कहाँ आएंगे, ऊपर, और जो कुल मान होंगे, टोटल रिजल्ट होंगे वो हमारे नीचे आएंगे। यहाँ तक की बात सही है। अब इससे बात करें, जब इंग्लिश में बोलते हैं तो इसको फॉर्मूले को थोड़ा टेक्निकली बोल दिया जाता है। तो टेक्निकली इसको फेवरेबल आउटकम एंड टोटल आउटकम बोल दिया जाता है। फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम एंड टोटल आउटकम, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है FOC और TOC, फेवरेबल्स आउटकम एंड टोटल आउटकम, ठीक। सीधी सी बात ये, इन फॉर्मूलों को इस तरीके से याद नहीं करना, हमें वहाँ फॉर्मूला कोई नहीं पूछेगा। सिर्फ इतना सा रिजल्ट ध्यान रखना है कि जो संभावित मान होंगे वो तो हम ऊपर रखेंगे और जो कुल मान होंगे वो हम नीचे रखेंगे। यहाँ तक की बात समझ में आ गई, ठीक है। इस चीज़ को हम यहीं पर रफ कर देते हैं। धीरे धीरे पढ़ाने का मतलब ये है चीज़ें आपको ज़्यादा कवर हों, समझ में भी आए, ठीक है। साथ साथ में बीच में मुस्कुराते भी रहेंगे। आप सभी की शिकायत रहती है कि गुरुजी आप मुस्कुराते नहीं हो, ऑफलाइन में तो बड़े मजाक करते हो। अरे ऑफलाइन में तो आप लोग दिखते हो, या आप लोग दिखते नहीं हो तो मजाक कहाँ से हो, ठीक है। फिर भी करते रहेंगे। चुटकुले आप में से कोई हो, जब नेक्स्ट टाइम हम चाह रहे हैं कि यूट्यूब को हम और आगे बढ़ाएं और ऑनलाइन क्लासेस चालू करें, तब आप चुटकुले भेजना और मैं पढ़ूंगा, आप भी हंसना और मैं भी हंसूंगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल ले लेता हूँ सिंपल सा। मान लो किसी क्लास में कुल 50 छात्र हैं। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे चीज़ें नज़र आती हुई मिल जाएंगी, ठीक है। मुझे वो सामने दिख रही हैं, आपको इधर नज़र आ जाएंगी, ठीक है। यदि कुल 50 छात्र हैं, मान लो एक क्लास में टोटल कैंडिडेट हमने मान लिए 50 हैं, ठीक है। उनमें से क्वेश्चन पूछ रहा है कि 30 लड़के होने की प्रायिकता क्या है। मैंने प्रायिकता को क्या बोला कि जो भी संभावित मान होंगे, जो भी संभावना होगी वो तो ऊपर आएगी और जो कुल मान होंगे वो नीचे आएंगे। अब आप समझ गए होंगे यहाँ पर कुल मान कौन से हैं। यहाँ पे कुल मान है हमारी जो टोटल रिजल्ट हैं। तो हम बोल सकते हैं जो हमारे टोटल छात्र हैं वो कितने हैं, 50। उनमें से जो बॉयज़ हैं, बॉयज़ की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दे रखी है यहाँ पर, क्योंकि बॉयज़ ज़्यादा ही मिलते हैं, आजकल तैयारी ज़्यादा ही चल रही है इन लोगों की, ठीक है। तो 30 हम ऊपर रख देते हैं, तो हम बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी होगी हमारे 50 में से 30 और कैंसिल हो गया, जो रिजल्ट आएगा वो 3/5। ऐसे ही एग्ज़ाम में ऐसी चीज़ नहीं पूछी जाएगी, सिर्फ एक बार माइंड में चीज़ों को सेट करने के लिए कि वास्तव में हम चीज़ें क्या समझने जा रहे हैं, ठीक। सेकंड जो रिजल्ट पूछा है आपसे, वो पूछा है कि गर्ल्स कितनी है। अब सीधी सी बात है गुरुजी, 50 में से 30 लड़के थे, बाकी जो बच गए वो सब लड़कियां हैं। अब इन लड़कियों की बात कर लेते हैं। लड़कियां बड़ी कम हैं इस क्लास में, ये तो मैंने 20 लड़कियां लिख दी। अगर बात करें हम एक्स और वाई ग्रुप, जब डिफेंस में पढ़ाया जाता है तो वहाँ सारी सीटें आगे की खाली रहती हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गई बातें। हम आगे बढ़ जाते हैं। तो 20 गर्ल्स हैं, संभावित मान 20 हैं, और हमारे कितने में से, 50 में से, जो आपका आंसर होगा वो 2/5 होगा। एग्जाम में ऐसी चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, सिर्फ समझने के लिए मैंने ये चीज़ें ली हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इस चीज़ के अंदर हम। अब
कितने प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनको मैंने एक बार स्क्रीन पे नज़र कर दिया है। आप देखिए एक बार उन चीज़ों को, हम इसी सीक्वेंस में हम चीज़ों को पढ़ेंगे। पहला टाइप हमारा है संख्या पर आधारित, मतलब कुछ नंबर्स, जैसे यही बात कर लिए नंबरों के ऊपर कोई क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है, ठीक है। दूसरा पासा समझ गए, आजकल बड़े लूडो खेल रहे हो आप बैठे बैठे, टाइम पास नहीं हो रहा, तो वो लूडो होता है, वही हमारा पासा है जो वो गोल गोल बीच में घूमता रहता है। मुझे भी एक ही गेम खेलना आता है, दूसरा आता ही नहीं है, वही चलता रहता है हमारा, ठीक है। तो पासे पे जब पासे की सिचुएशन आएगी तब हम समझाएंगे कि पासे में कितने अंक होंगे, क्या क्या प्रोबेबिलिटी होगी, कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। दूसरा हमारा सिक्का समझ गए, भारत पाकिस्तान का मैच है, उछाला, टॉस किया, हेड आएगा या टॉस, वो जीत गया, ये हमारा सिक्का है, ठीक। पत्ते, अब ये लॉकडाउन के टाइम में टोपी लाने का मतलब यही है कि हम ये सारे गेम खेल रहे हैं, इसलिए जल्दी समझ में आ जाएगा। पत्ते किस तरीके की बात करें, जो पत्ते हम कार्ड्स खेलते हैं वही इक्का, बादशाह, बेगम, जो भी आती है, 3 पत्ती 4 पत्ती जो भी आप खेलते हो उन्हीं की बात कर रहे हैं हम, ठीक। फिर पांचवा टाइप है गेंद्स के ऊपर, ठीक है। बहुत क्रिकेट खेला जा रहा है अभी लॉकडाउन के टाइम में, सारी चीज़ें खेली जा रही है, पासा भी, सिक्के भी, पत्ते भी और गेंद भी, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले टाइप नंबर 1 आप कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए, संख्या पर आधारित नंबर, ठीक है। अब संख्या पर आधारित क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। ये सब क्वेश्चन मैंने सीक्वेंस के अकॉर्डिंग रखे हैं, तो आप इन्हीं तरीकों को नोट करते हुए हिंदी मीडियम हिंदी में और इंग्लिश मीडियम इंग्लिश में नोट करते जाइए और चीज़ों को लिखते जाइए। ये जो पहला क्वेश्चन है इसी की लैंग्वेज नेक्स्ट 3-4 क्वेश्चनों में है, सिर्फ एक एक लाइन का अंतर है। ये कह रहा है टिकटों पर कोई टिकट हैं, उन पे 1 से 100 तक लिखे हैं, ठीक है। इन्हें एक साथ मिला दिया गया, अब ये टिकट थी 1 से 100 तक उन पे लिखा था और उनको एक साथ फेंका गया और उनको मिला दिया गया, ठीक है। फिर एक टिकट को निकाला गया, उनमें से एक टिकट मैंने निकाल ली। तो ये कह रहा है कि प्रायिकता ज्ञात करें यदि उस टिकट की संख्या सम हो। अब बात समझना यहाँ तक, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। ये कह रहा है 1 से 100 तक हमारे पास नंबर थे, टिकट के ऊपर नंबर्स थे, मैंने इनको एक मेज़ पे डाल दिया और इनमें से एक उठा लिया। अब ये कह रहा है वो जो एक उठाएंगे ना, वो हमारे सम होने की संभावना कितनी है, तो इसके लिए हमें नंबर सिस्टम की कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होंगी। सम अंक, अब सम मतलब आप समझ रहे हो, इवन नंबर्स 2, 4, 6, 8, 10, तो आप इतना बेसिक नॉलेज आप सभी को होगा। इनके बीच में सम कितने अंक आएंगे आपको पता है, टोटल कितने रिजल्ट आएंगे, 50 रिजल्ट। मतलब हमारे जो संभावित रिजल्ट हैं वो 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 10 भी, 12 भी, 20 भी, 22 भी, ठीक। मतलब वो 50 अंक हैं, उनमें से कोई भी आ सकता है। तो मैंने बोला था प्रोबेबिलिटी क्या होती है, संभावना। जो संभावना आपको लगे वो ऊपर चिपका दो और जो रिजल्ट कुल होंगे वो नीचे। अब कुल रिजल्ट तो आपको समझ में आ रहे होंगे, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ जो हमारे टोटल रिजल्ट हैं, कुल रिजल्ट हैं वो कितने होंगे, 100। यहाँ तक की बात समझ में आ रही है, ठीक। अगर कुल रिजल्ट 100 हैं तो आप बोल सकते हो यहाँ कितना आएगा आपका 100। यहाँ तक की बात सही है। संभावना कितनी है, हमारी संभावना है कितनी भाई, 50 आने की। तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट है, सिर्फ समझने के लिए क्वेश्चन लिया है। अच्छे क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2। मैंने बोला था सभी आंसर फ्रैक्शंस में पूछे जाएंगे, तो आपका रिजल्ट होगा 1/2। यहाँ तक चीज़ समझ में आई। एक बार मैं वापस रिवाइज कर देता हूँ। मैंने बोला 1 से 100 तक अंक हैं, ठीक है। क्वेश्चन में ये पूछा है इनमें से सम नंबर, इवन नंबर्स आने की संभावना क्या है। आपके सम नंबर 2, 4, 6 ये डॉट डॉट आगे चलते रहेंगे, ठीक। मैंने बोला आपको इतना तो नॉलेज होगा, चाहे सम हो चाहे विषम हो, 50 ही सम होंगे, 50 ही विषम होंगे, ठीक। तो 50 अपॉन मैंने क्या कर दिया बटा 100 और आपका आंसर क्या आ गया 1/2। सिंपल सा क्वेश्चन था और आप आराम से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर आप 2 देखिए, लेकिन उस 2 को देखने से पहले एक इम्पोर्टेंट व्यूज़ आपके सामने आ रहे होंगे। ये इम्पोर्टेंट व्यूज़ क्या है आप समझिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है।
अभाज्य संख्या 1 से 100 तक कितनी होती हैं, ये चीज़ आप माइंड में सेट रखिए। मैंने सारी चीज़ें यहाँ शो कर दी हैं, आप इन चीज़ों को एक बार देख लीजिए कि हमारे जो लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 100 वो टोटल 25 नंबर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ऐसे कंटिन्यू नीचे मैंने लिखे हैं, वो आप एक बार देख सकते हो। ठीक है, 1 से 25 ये भी ध्यान रख लेना, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है 1 से 25 तक कितने आपकी अभाज्य संख्या तो समझते हो, आपकी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है। अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें मिनिमम 2 रिजल्ट का भाग जाए, समझ गए आप। 2 रिजल्ट कौन सा होगा? एक तो एक फिक्स है, एक तो सभी को डिवाइड करता है, एक वो स्वयं होगा, इसके अलावा किसी की एंट्री नहीं हो, वो हमारी अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, अब कई बार कई बच्चे ऐसे पूछ लेते हैं कि गुरुजी एक अभाज्य संख्या क्यों नहीं है? क्योंकि मैं उन्हीं के लिए एक जवाब लेके आया हूँ, क्योंकि इसमें एक का ही भाग जाता है। मैंने बोला मिनिमम 2 नंबर का भाग जाना चाहिए, तो मिनिमम 2 नंबर नहीं है हमारे पास, दूसरा नंबर मौजूद नहीं है, इसलिए हम बोल सकते हैं एक अभाज्य संख्या में नहीं आता। हमारी जो अभाज्य संख्या है, जो प्राइम नंबर हैं, वो 2 से स्टार्ट होते हैं। तो देखिए यहाँ कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 2 से। 2 हो गया आपका, 3 हो गया, 5 हो गया, सभी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे। ठीक, तो मैंने बोला कि जब 1 से 100 तक आपको पूछ ले तो टोटल आप बोल सकते हो कितने नंबर होते हैं? 25। बस ये याद रखना, कई बार एग्जाम में ऐसी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। आप 1 से 25 तक भी ध्यान रख सकते हो, 1 से 50 तक भी ध्यान रख सकते हो, 1 से 75 तक की, वो चीज़ें सभी आपकी लिखी हुई हैं। 1 से 25 तक जो हमारे रिजल्ट है वो कितने हैं? 9। इसमें 6 और ऐड कर दीजिए 15, इसमें 6 और ऐड कर दीजिए, आपके कितने हो जाएंगे? 21। ये रिजल्ट है, 6 संख्या ऐड होती जाती है इनके अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से आप माइंड में सेट रखिए इन चीज़ों को। इनके ऊपर प्रोबेबिलिटी में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर आप 2 देखिए स्क्रीन पे, ऐसे कैसा सब लिखा हुआ है। मैंने लिखने में इतना टाइम लगाया इस चीज़ को तैयार करने में, आप इन चीज़ों को जितना हो ऑब्ज़र्व करें, जितना ऑब्ज़र्व करेंगे, जितना समझेंगे चीज़ें, उतनी ही ज़्यादा आपकी क्लियर होंगी। तो क्वेश्चन है टिकटॉक पर 1 से 100 तक, इंग्लिश वाले नीचे पढ़ सकते हैं, टिकट नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 आर मिक्स टुगेदर। ठीक, वही क्वेश्चन है जो पिछले वाला है, लेकिन सिर्फ एक लाइन चेंज कर दी इसके अंदर। यदि उस टिकट की संख्या अभाज्य संख्या हो, मतलब ये कह रहा है कि 1 से 100 के बीच। अब चीज़ों को वापस में रिवाइज कर दूँ, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो बीच में आप नोट डाल के लिख लेना। 1 से 100 तक की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब इस 1 से 100 तक के बीच में अभाज्य संख्या पूछी है इसने। ठीक है, मैंने बोला इनके बीच में अभाज्य संख्या कितनी होती है? 25। ठीक है, 25 क्वांटिटी होती है, 25 नंबर्स होते हैं। ठीक, अब ये कह रहा है इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो प्रोबेबिलिटी मैंने ये तो बोला था, फेवरेबल आउटकम एंड टोटल आउटकम, मतलब बोल सकते हैं, इंग्लिश में कुछ समझ में नहीं आ रहा, यहाँ हिंदी में बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। संभावित परिणाम और आपके कुल परिणाम। तो संभावना हमारी कितनी है? 25 में से कोई भी नंबर उठाया जा सकता है, तो आप कह सकते हो 25। कितने में से? टोटल नंबर कितने हैं? 100। कैंसिल हो गया, रिजल्ट कितना आ गया? 1/4। ऑप्शन में हमें 1/4 मिल जाएगा, यही 3 नंबर आपका ऑप्शन सही है। यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ रही है? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट व्यू इसलिए मैंने बीच में डाल दिया, जो पॉइंट है, जो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएँ। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये भी वही लैंग्वेज है, 1 से 100 तक टिकट है, मैंने इनमें से एक निकालनी चाहिए। तो ये कह रहा है उस टिकट की संख्या 5 का गुणज होने की क्या संभावना है? अब मेरे प्यारे बच्चों, 5 के गुणज कौन कौन से होंगे वो समझना। मैंने बोला प्रोबेबिलिटी क्या होती है? संभावित और कुल मान। बात यहाँ तक समझ में आ रही है? इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं फेवरेबल आउटकम एंड टोटल आउटकम। इंग्लिश बड़ी वीक है हमारी, तो इसलिए डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, आपको समझ में आ जाएगी, दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, यहाँ तक चीज़ समझ में आई। अब ये कह रहा है कि
5 के मल्टीपल, अरे 5 के मल्टीपल 5, 10, मतलब सीधी सी बात 5 के जो पहाड़ा है, 5 की जो टेबल है वो आपको माइंड में सेट होनी चाहिए। 5, 10, 15, 20, 25, 30 ऐसे कंटिन्यू होंगे। सीधी सी बात ये, हमें 100 तक रिजल्ट लेके आना है, तो डायरेक्ट आप 100 तक कितने नंबर आएंगे, इस 100 में 5 का भाग दे दो तो टोटल नंबर कितने होंगे 20। मतलब इनके बीच में किन के बीच में, 1 से 100 तक के नंबर के बीच में जो 5 से भाग जाएंगे वो आपके नंबर्स टोटल कितने होंगे 20। मतलब ये संभावना हमें मिल गई, और जब संभावना हमें मिल गई तो क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। तो आप कह सकते हो टोटल नंबर तो हमारे 100 ही थे और संभावना कितनों की होती है 20 की। ये कैंसिल हो गए और आपके रिजल्ट आ गया 1/5। यहाँ तक की बात सही है, क्लियर है यहाँ तक की बात, ठीक है। तो आपका आंसर कितना होगा 1/5। थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। वो एक लाइन लास्ट में चेंज है। यदि उस टिकट की संख्या 5 या 7 का गुणज हो, ये चीज़ समझना बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर ये चीज़ आपके समझ में आ गई तो लगभग प्रोबेबिलिटी आपके समझ में आ गई। 5 या 7, ऐसी संख्या जो 5 से डिवाइड हो, ऐसी संख्या जो 7 से डिवाइड हो। ठीक, पहले तो हम ये देखते हैं 1 से लेकर 100 तक, यहाँ भी लेते हैं 1 से लेकर 100 तक। 5 से डिवाइड कितने नंबर हैं, यहाँ देखते हैं 7 से डिवाइड कितने नंबर हैं। मैंने ये तो बोला 5 का भाग इसमें देंगे, तो आपने कहा गुरुजी 100 में मैंने 5 का भाग दिया, रिजल्ट आ गया 20। तो इनके बीच में जो संभावित रिजल्ट होंगे वो कितने होंगे 20। या ठीक समझना, 1 से 100 तक मैंने 100 में भाग दिया 7 का, कंप्लीटली भाग तो जाएगा नहीं, जितना जाता है उतना देख लीजिए। 7 एकम 7, आपके बच गए 3, 7 चौक 28, बस 14 तक जाएगा। बाकी पॉइंट हमें आगे का मतलब नहीं है, जहाँ तक कंप्लीटली भाग जाए वहाँ तक। इसका मतलब यहाँ तक जो रिजल्ट है वो कितने हो जाएंगे 14। ये आपकी संभावित मान है। लेकिन कुछ चीज़ आपको समझ में आ रही है, कुछ रिजल्ट आपके माइंड में कर रहे हैं, इस या का मतलब क्या है। या का मतलब ये है कि 5 का भी भाग जाए और 7 का भी, ठीक है। लेकिन कुछ रिजल्ट ऐसे हैं जिनमें आपका 5 का भाग भी जा रहा है और 7 का, दोनों जा रहे हैं। हमें दोनों नहीं लेने ही कह रहा, क्या तो 5 का ही जाए और क्या 7 का ही जाए, दोनों का जाए, इसके अलावा किसी का ही नहीं जाए। अब मैंने एक रिजल्ट देखा, 5 और 7 दोनों का भाग कहाँ जाता है, मतलब इनका एलसीएम ले लें, 7 पंजे 35, एक तो 35 में भाग जाता है और एक आपका भाग जाता है 70 में। इसके बाद आप 35 को आगे मल्टीप्लाई करोगे, फिर आपका भाग नहीं। इन दोनों रिजल्ट्स में आपका 5 का भी भाग जाता है और 7 का भी भाग जाता है। इसका मतलब ये दोनों नंबर इसमें भी काउंट है और ये दोनों नंबर इसमें भी काउंट है। समझना इस चीज़ को, मैंने लिखा संभावित मान, यही क्वेश्चन समझने वाली चीज़ है। आपने बोला गुरुजी 5 का भाग जाता है 20 संख्याओं में और 7 का भाग जाता है 14 संख्याओं में। लेकिन ये जो रिजल्ट है, ये समझना, ये जो 35 है और ये 70 है, ये इसमें भी काउंट हो गया और इसमें भी काउंट हो गया। लेकिन हमें क्या तो 5 का ही भाग जाए उतनी ही संख्या लो, क्या 7 का ही जाए, ऐसा नहीं। कोई दो संख्या आप डबल बार काउंट कर लो, क्यों? क्योंकि ये जो दो नंबर्स है ये इसमें भी काउंट हो गए और इसमें भी काउंट हो गए। समझना, ये दो यहाँ भी काउंट है, ये दो यहाँ भी काउंट है। लेकिन हमें तो एक बार ही काउंट करना था और आपको पता है यहाँ हमने डबल बार काउंट कर लिया, इसलिए हम यहाँ से 2 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। बस यही चीज़ समझने वाली है। जो एलसीएम लेने के बाद जो रिजल्ट आई, यहाँ का मतलब ये क्या तो 5 का भाग जाए या 7 का। अब 20 और 14 को जब आप ऐड करोगे तो आपके 34 में 2 गए तो आपके कितने बचे, 32। इसका मतलब संभावित मान हमारे 32 हैं। तो इसलिए आप कह सकते हो जो हमारी प्रोबेबिलिटी होगी वो 32 अपॉन कितनी होगी, 100। क्या आप 4 से काट सकते हो, 4 का बड़ा सभी को आता है, ठीक है। 8 चौक 32
और 4 से काटोगे 25, तो इसका रिजल्ट आएगा 8/25। समझने वाला क्वेश्चन था, अच्छे से आप इस चीज़ को समझ पाओगे। एक बार दोबारा इस चीज़ को आप देखो, प्रोबेबिलिटी हमारा संभावित या कुल मान की बात करें, ये कह रहा है क्या तो 5 का भाग जाए या 7 का। पिछले क्वेश्चन से हमें समझ में आया कि गुरुजी यदि 5 का भाग देना है तो उस संख्या में 5 का भाग देके दे लेते हैं, 7 का भाग दे लेते। यहाँ से हमें पता चला टोटल संभावित मान 20 है और यहाँ 14 है। लेकिन हमने एक चीज़ और देखी गुरुजी, 5 और 7 है वो 35 और 70 दोनों में डिवाइड हो रहा है, लेकिन हमें एक बार ही काउंट करना था। ये 2 यहाँ भी काउंट हो रहा है, ये 2 संख्या यहाँ भी काउंट हो रही है। इसलिए हमने क्या किया, हमने इन दोनों को जोड़ा और इसमें से क्या तो ये 2 कम कर दो, क्या ये 2 कम कर दो। हमने एक 2 कम कर दिया तो हमारा रिजल्ट कितना आ गया 32। तो 32/100 काट दिया 8/25। ये समझने वाली चीज़ है, आप एक बार इस क्वेश्चन को वापस रिवाइज करके देखना, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट भी कुछ इसी तरीके का है। कह रहा है कि 1 से 100 तक वही टिकट है, एक संख्या मैंने निकाल ली, उस टिकट की संख्या 50 से बड़ी संख्या हो, उस टिकट की संख्या 50 से बड़ी संख्या हो। प्यारे बच्चों, 50 से बड़ी संख्याएं कितनी होती हैं? 50 से बड़ी संख्या 100 तक 50 ही होंगी, समझ गए? तो इस क्वेश्चन में तो ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना। पचास से बड़ी, मोर देन 50, 50 से बड़े जो नंबर है वो हमारे पास कितने हैं? 50। इसलिए प्रोबेबिलिटी हम कह सकते हैं 50/100। ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा सभी को, तो हम कितना बोल सकते हैं? 1/2। यहाँ तक की बात समझ में आ गई, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका 2 बार रिवाइज है, इसलिए मैं आगे बढ़ गया। क्वेश्चन नंबर आप 7 और 8 देखिए, वो क्वेश्चन एक ही 2 बार रिपीट हो गया, ठीक। किसी घटना की प्रायिकता अधिकतम कितनी होती है? अभी पीछे मैंने ये चीज़ समझाई थी, वो चीज़ दोबारा रिपीट हो गई। अधिकतम हमारी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 तक होती है, और मैक्सिमम जो 1 तक होती है और मिनिमम 0 होती है। तो इन दोनों ही क्वेश्चनों का जवाब मैं पीछे दे चुका हूँ, आपको ज़्यादा यहाँ समझाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। किसी घटना की प्रायिकता अधिकतम कितनी होती है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, तो इन्फिनेटिव दे रखा है, 0 दे रखा है, 1 दे रखा है, तो आप यहाँ एक आंसर बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में आप जो बोलोगे वो किसी घटना की प्रायिकता न्यूनतम कितनी होती है, तो व्हाट इज़ द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, तो आप कह सकते हो 0। यहाँ तक की चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 इन्हीं नंबर्स पे बेस है। 1 से लेकर 25 तक अंकित टिकटों में से एक टिकट निकाली। 1 से 25 तक अंकित टिकटों में से एक टिकट निकाली। इस टिकट पर अंकित संख्या के अभाज्य संख्या, अभी पीछे मैंने ये इंपॉर्टेंट व्यूज़ बोला था, अगर वो समझ में आ गए तो आपको मैंने बोला था 1 से 25 तक जो रिजल्ट होते हैं वो कितने होते हैं? 9। 1 से 50 तक कितने होते हैं आपके? 6 और ऐड कर दो 15। 1 से 75 तक कितने होते हैं? 6 और ऐड कर दो 21। लेकिन हमें इन 2 आगे वाले रिजल्ट के बारे में नहीं पूछा, सिर्फ इसके बारे में पूछा है, तो आप आंसर बोल सकते हो 100/9। आपका क्वेश्चन अभाज्य संख्या 25 तक पूछे हैं, तो 1 से 25 नंबर ऑफ टोटल 25, तो 9 बटा कितने हो जाएंगे? 25। तो आपका आंसर हो जाएगा 9/25। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में से एक अक्षर चुना गया, ठीक, उसके स्वर होने की, अब ये इंग्लिश जिनको अच्छी आती है, ठीक है, वो आराम से बता सकते हैं हमारे जो स्वर होते हैं वो कितने होते हैं। जो हमारे स्वर होते हैं वो आपके कितने होते हैं? व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इज़ वॉवल्स, ठीक है, इंग्लिश में सही है। वॉवल्स या स्वर की बात करें, ए, ई, आई, ओ, यू, इतने होते हैं क्या?
हाँ, आई होप इतने होंगे, ठीक है। AEIOU मतलब 5 होते हैं कुल मिलाकर, हम बात करें तो ये 5 होंगे, ठीक है। इन 5, ये कह रहा है कि हमारी जो टोटल नंबर्स, टोटल जो आपकी वर्णमाला में जो टोटल नंबर्स होते हैं वो आपके लेटर, सॉरी जो लेटर होते हैं वो कितने होते हैं, 26। तो सीधा से इसका जवाब दे सकते थे प्रोबेबिलिटी का कि 26 लेटर में से हमारे स्वर कितने होते हैं, 5। ऐसे आपके व्यंजन के लिए भी पूछ सकता है, तो ऑपोजिट कर देना, 5 माइनस कर देना 21, तो आपका आंसर कितना हो गया, 5/26। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट कुछ इसी तरीके का है। प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं में से एक को चुना गया, ठीक है। इसमें 3 और 5 से विभाजित की प्रायिकता क्या होगी, ठीक। यहाँ समझना चीज़ों को, इसने बोला कि प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है ये 1 से लेकर 20 तक। अब इस क्वेश्चन में ज़्यादा समझ में आएगा, वहाँ 100 तक थे इसलिए लिख नहीं पा रहे थे हम। यहाँ पर 3 से डिवाइड और 1 से 20 तक, और किससे, 5 से डिवाइड। तो 3 से डिवाइड, वही इसमें भाग दिया 6 बार जाएगा, 6 नंबर्स ऐसे होंगे। वही 5 का भाग दिया, इसमें कितनी बार जाएगा, 4 बार। लेकिन एक चीज़ देखी मैंने, जब एलसीएम लिया मैंने तो मुझे पता चला कि एक 15 ऐसा नंबर है जिसमें 3 का भी भाग जा रहा है और 5 का भी, जो यहाँ भी काउंट हो गया और यहाँ भी काउंट हो गया। मतलब अगर आप FOC लोगों, इंग्लिश वालों के लिए थोड़ा कुछ ले लें, फेवरेबल आउटकम ले लें या संभावित मान लें, तो आप कहोगे 6 और 4 कितने थे, 10। लेकिन ये एक यहाँ भी काउंट हो गया, एक यहाँ भी, इसलिए कम कर देंगे तो भी कितने होंगे आपके, 9। तो आप आंसर बोल सकते हो 20 तो हमारे टोटल संभावित मान थे, इनमें से आपका रिजल्ट कितना था, 9। तो इसका जो रिजल्ट होगा वो 9/20 होगा, ठीक है।